हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट वाला 2.0 में। कल हम लोगों ने देख लिया था क्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और फिर प्राकृतिक संख्या। एक टॉपिक उसमें हमारा बचा था परमीय संख्या, जिसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। ठीक है, पूरी जानकारी आपको दी जा रही है मैथ के एकदम बेसिक से और शुरुआत से एकदम पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जा रहा है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, पेपर 4 जो 25 नंबर का पेपर आता है और हम चाहते हैं कि आप 25 में 25 पूरा का पूरा स्कोर करें, उसमें 1 नंबर की भी कटौती ना हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा परमीय संख्या। क्या है? परमीय संख्या। परमीय संख्या क्या होती है, इसकी पहले डेफिनेशन जानेंगे। हर वह संख्या, डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, आप ध्यान दीजिएगा। हर वह संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके परमीय संख्या कहलाती है। परमीय संख्या कहलाती है। ठीक है साथियों, परमीय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3। अच्छा, एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो आपका Q हो वो 0 ना हो, इतना आपको मेंशन यानी ध्यान आपको देना है। ठीक है, जैसे 2 यहाँ लिखा था 2/3, 3/4, 5/6, माइनस भी हो सकती है, -7/3, -4/5, ये सभी क्या है? परमीय संख्याएं हैं। अब आप कहेंगे कि क्या 2 एक परमीय संख्या नहीं है? तो बिल्कुल है। ठीक है, मान लीजिए ये 2 है तो 2 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं, और 1 क्या है? 0 के बराबर नहीं है। जब 1 से आप 2 को भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 भी क्या है? एक परमीय संख्या है। ठीक है, अब बात आती है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? परमीय संख्याएं हैं। ठीक है, 0 क्या परमीय संख्या है? क्वेश्चन आपके मन में जरूर उठता होगा कि क्या 0 भी परमीय संख्या है? तो चेक कर लेते हैं। अगर उसको हम P/Q के रूप में लिख ले जा सकते हैं तो है, और नहीं लिख पाते तो नहीं है। 0 को अगर आप 1 से भाग करोगे तो क्या भाग हो जाएगा? देखिए, 1 का भाग लगाओ, 1 से भाग करो 0 में, तो क्या होगा? अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें 1 में तो 0 हो जाएगा, तो भाग हो जाता है। तो हम 0 को 1/0 लिख सकते हैं। 0/1, तो 0/1 जब लिखोगे तो ये आंसर 0 ही आएगा। तो 0 क्या है? 0 भी एक परमीय संख्या है, एक परमीय संख्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप ये पॉइंट समझ पाए होंगे। अच्छा, आपने सोचा क्या 1 में 0 से भाग कर सकते हैं? 1 में अगर मैं ऐसा कह दूं कि 1 में आप 0 से भाग करिए तो आंसर कितना आएगा? बहुत छोटी बात है, लेकिन इसका आंसर भाग नहीं हो पाएगा। देखिए, करिए, 0 से 1 में भाग करना है, तो अगर आप 0 से 0 में गुणा करते हैं तो 0, 1 से गुणा करते हैं 0 में तो 0, 2 से करते हैं तो 0, मतलब 1 से करते हैं तो 0, 0 से करते हैं तो 0, 0 से करते हैं तो 0 में 0, 0, तो एक हर हाल में क्या बचता है? शेष। तो ये क्या हो जाता है? इसका भाग नहीं हो पाता है, इसलिए क्या है? आंसर इसका आ जाता है इनफाइनाइट, अर्थात क्या है? अपरिभाषित है। क्या है? अपरिभाषित। ठीक है, ये परिभाषित ही नहीं है। समझ गए? तो ये था परमीय संख्या के बारे में जानकारी। हर वह संख्या, माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, सभी क्या है? परमीय संख्याएं। अर्थात आप कह सकते हैं कि सभी प्रकार के पूर्णांक जो होते हैं
वो परिमेय संख्या कहलाते हैं। और जो पूर्णांक नहीं होते, पूर्ण अंक जो नहीं होते, वो भी परिमेय संख्या है। अर्थात ये क्या है, ये पूर्णांक नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या है। आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं यहां पर कि प्रत्येक परिमेय संख्या इंपॉर्टेंट नोट्स या महत्वपूर्ण तथ्य लिख देता हूं, महत्वपूर्ण तथ्य। ये देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता, और फिर लिख सकते हो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। समझ गए कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता और प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर ही क्वेश्चन आएगा साथियों, संख्या रेखा से क्वेश्चन आएगा, इसको आप बेहतर ढंग से समझिएगा। तो अब देखते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, ठीक है। इसको देखिए कैसे, मान लीजिए, माना 1/2 या कर दीजिए 1/3 कर दीजिए। 1/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो आप एक लाइन खींचिएगा। एक लाइन आपने ये सीधी खींच दी, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, 0। अब देखो ये जो 1/3 है, ध्यान देने वाली बात है, ये 3 जो है 1/3 क्या 0 से कम है या 0 से अधिक है, 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, ये बात आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। तो जो 1/3 है, 1/3 वो 0 से तो बड़ा है कि नहीं। और 1/3 का मतलब है कि 1 में आपने 3 भाग किया हुआ है। 1 में 3 भाग जब करेंगे तो जो तीसरा भाग होगा वो 1 से कम होगा। अर्थात ये 1/3 क्या है, सॉरी 1/3 क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है। ये जो मैं निशान लगाता हूं, ये जिधर को इसका मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी होगी और उसके पीछे वाली संख्या छोटी होगी, ठीक है। तो यहां आपने किया 1, ठीक है। यहां आपने किया बराबर पे लिखिए 2, 3, 4, 5, ठीक है, ऐसे मैंने बना लिया। और यहां पर क्या कर लिया, 0, बराबर अंतराल पे बना लीजिए। अब 1/3 को आपको दर्शाना है, तो 1/3 का मतलब है कि हम 1/3 1 जो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 से छोटी है और 0 से बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि 0 और 1 के बीच में कहीं इसका निरूपण होगा, ये स्थापित होगा। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, 1 को 3 भागों में बांटते हैं। तो 1/3, फिर क्या हो जाएगा 2/3 और फिर हो जाएगा 3/3। अगर 3 भागों में बांटे हैं तो यहाँ हो गया 1 और बराबर पे बांटिएगा, 3 भाग में इसको बांटना है, तो 1 और 1 देखिए हो गए 1, 2, 3, 3 भाग बन गया, नहीं बन गया, 3 भाग। ये हमारा हो गया 1/3, ये हो गया 2/3 और ये हो गया 3/3। तो 3/3 कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 1/3 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। इसी तरीके से
अगर आपको मान लीजिए इसी लाइन पर मैं सिखा देता हूं कि मान लो 5/2 को अंकित करना है, ठीक है, 5/2 को। तो 5/2 का मतलब क्या है कि 5 में 2 भाग किया गया। 5 में 2 भाग करने का मतलब क्या हुआ, इसको अगर भाग करोगे तो ये 2.5 आएगा, अर्थात कह सकते हैं कि 2.5 क्या है, ये 5/2 आपका जो है वो बड़ा है 2 से, और 5/2 ही आपका छोटा है किससे, 3 से। समझ रहे हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार जब समझ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 5/2 आपका 2 से तो बड़ा है, 2.5 है तो 2 से बड़ा है, और 2.5 है तो 3 से छोटा है, ठीक है। तो ये जो 5/2 आपका परिमेय संख्या है, ये अंकित कहाँ पर होगा, 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, यानी कि 2-3 के बीच में 2.5। जाहिर सी बात है कि आधे पर, 2.5 में 5/2 में आधा और जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5/2 में अगर आप आधा का मतलब 1/2 जोड़ते हैं तो ये 6/2 अर्थात 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो आधा, 2 और 3 के बीच में आधा, यानी आपको 2 भाग करना है, 2 और 3 के बीच में 2 भाग करना है, तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या अंकित हो जाएगा, 5/2। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए माइनस में यही बात करनी है, माइनस में, तो आप इसको इधर बढ़ाओगे, इसको इधर बढ़ाओगे पीछे, और यहाँ पर 0 था, यहाँ पर -1 होगा, और यहाँ पर -2 होगा। चलिए हम कोई बात नहीं, हम -1/3 जो आया था, या -1/2 को हम अंकित करते हैं, -1/2 को। तो -1/2 क्या है, -1/2 का मतलब हो गया 0 और 1 के बीच में अंकित होगा, अर्थात यहाँ पर। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस तरह से ये अंकन होता है, यहाँ पर समझ गए। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। कुछ है नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है, परिमेय संख्या में कुछ है ही नहीं, आपको एकदम बेसिक नॉलेज रखना है, ठीक है। समझ गए साथियों? आगे बढ़ते हैं। अब हम संख्या रेखा पर निरूपण समझ गए। अब हम देखेंगे कि परिमेय संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे। क्या है, परिमेय संख्याओं की तुलना। तुलना का मतलब हो गया कंपेयर, है ना। कंपेयर से तात्पर्य है कि कौन संख्या छोटी है और कौन बड़ी है, इस बात की हमें जानकारी लेनी है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 2/7 व 4/7 की 2/4 व 4/7 की तुलना कीजिए, ये आपका सवाल है। तो 2/4 व 4/7 की तुलना जब आप करोगे तो देखोगे कि कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऊपर जो, अगर हर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। जब हर समान होगा तो अंश से तुलना करेंगे। अंश अगर बड़ा है, हर समान होगा, दोनों परिमेय संख्याओं का हर जब समान होगा तो अंश क्या, अंश अगर बड़ा है तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी, अंश अगर छोटा है तो वो संख्या छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 2/7 छोटा है किससे, 4/7 से, अर्थात 4/7 इससे बड़ी है। समझ गए। अब मान लीजिए मैं हर समान ना करूं, 2/3 कर दूं और कह दूं कि 1/4 में कंपेयर करिए, तब क्या करेंगे, तब आप इसका पहले हर समान करोगे। हर समान करने का तात्पर्य क्या है कि आप हर समान, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। और ऐसे नहीं कि केवल आपने हर में गुणा कर दिया, आपको जब गुणा करेंगे 3 और 4 से तो ऊपर नीचे दोनों में करना होगा। तो अगर यहाँ मैं ऊपर नीचे 4 से गुणा करता हूँ बराबर करने के लिए, तो 2 × 4 और 3 × 4, फिर 1/3 और 4/3, फिर लिखता हूँ, देखिए 4 दूनी 8, और यहाँ क्या हो गया 3 चौक 12, और यहाँ हो गया 3/12, ठीक है। तो अब देखिए हर समान हो गया, अब कौन संख्या बड़ी है, अब बड़ी हमारी 8 है 3 से, तो ये निशान आपका इधर लग जाएगा और कंपेयर हो गया। समझ गए। तो मुझे लगता है कि तुलना करना आप सीख चुके होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ।
अच्छा मान लीजिए कि कोई संख्या 1/2, मान लीजिए 1/2 और कामा -3/4, जहां भी आपको माइनस मिले और एक प्लस है एक माइनस है, तो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी ज्यादा क्यों ना हो माइनस वाला, लेकिन वो प्लस वाले से हमेशा छोटा होगा। ठीक है साथियों, तो आप इसमें आंख बंद करके एरो इधर लगा दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। माइनस का मतलब ये होता है कि कर्जदार होना। ठीक है, जब आप कर्जे में हैं तो बड़े कैसे हो सकते हैं, कर्जे वाले जो छोटे होते हैं। ठीक है, जिसके पास प्लस पॉइंट है वही आपका बड़ा होता है, समझ गए। तो ये आपका था कंपैरिजन। ठीक है, अच्छा एक समान मान लीजिए कि कहूं मैं 1/2 के समान और परिमेय संख्याएं लिखिए, तो क्या करते हैं 1/2 के समान, अब इसमें एक में क्या करेंगे 2 से गुणा और फिर नीचे भी 2 से गुणा, ये तो 1 हो जाएगा, फिर एक में 3 से गुणा और फिर नीचे भी 3 से गुणा, फिर एक में 4 से गुणा और फिर नीचे भी 2 में 4 से गुणा, तो ये क्या बन गया, यहाँ बन गया 2/4, यहाँ बन गया 3/6, यहाँ बन गया 4/8। ठीक है, ये सब इसी के समान है, सबको काटोगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सब 1/2 आएगा। तो ये इसी के समान परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो आप कितनी भी संख्याएं उसके समान लिख सकते हैं। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या में कभी भी जो p/q है रूप उसका, वहां पर q आपका शून्य नहीं होना चाहिए। अगर शून्य हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि शून्य से किसी भी संख्या में यदि आप भाग करते हैं तो वो क्या होगा, अपरिभाषित है, बराबर इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, वो अलग बात है कि जब शून्य से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो शून्य हो जाता है, लेकिन जब भाग करोगे तो परिभाषित है नहीं, अर्थात किसी भी संख्या को शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता। समझ गए, तो ये शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी उसके समान अगर आपको लिखना है तो उसमें 1 2 3 4 5 ऊपर नीचे दोनों पर गुणा करके ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ सवाल हल करवाता हूं इस चैप्टर से, तीसरे वाले चैप्टर से जो था। जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूं और हल भी करवाऊंगा उसको। आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, तीसरे वाले को। ठीक है, अगले दिन से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, सवाल है आपका, निम्नांकित में से प्राकृतिक संख्याओं को छांटिए। निम्नांकित में से प्राकृतिक संख्याओं को छांटिए, ये है आपका सवाल। ठीक है, ये हल करना है। 0 है, पहले 0, फिर 353 है। ठीक है, फिर 765 है, फिर 765 है, फिर 3/4 है, फिर 7 सही 1/2 है, फिर -3 सही 1/4 है। ये संख्या है, इसमें से प्राकृतिक संख्या आपको छांटनी है। ठीक है, बताइए कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या सब छांट लेते हैं, इसी एक सवाल में सब हो जाएगा। ठीक है, पूर्णांक भी छांट लेंगे और परिमेय संख्या भी छांट लेंगे। हाँ, एक बात, परिमेय संख्या कभी जो p/q के रूप में लिखी जा सकेगी वही परिमेय संख्या होगी, जो नहीं लिखी जा सकेगी वो नहीं होगी। ठीक है साथियों, इस बात का आप बेहद ध्यान रखेंगे। तो इसमें देखिए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी, प्राकृतिक संख्याएं मैंने आपको बताया है गिनती करने के जो काम आए। ठीक है, 0 नहीं शामिल है उसमें, तो प्राकृतिक संख्या क्या, एक ये है और एक ये है, 353 765। पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाता है, तो पूर्ण संख्या में क्या 0 हो जाएगा, 353 हो जाएगा और 765 हो जाएगा। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में हो जाएगा, पूर्णांक में आपका हो जाएगा, पूर्णांक में तो शून्य भी शामिल है। ठीक है, शून्य हो गया और 353 हो गया, 765 हो गया। इन तीनों का उत्तर तो लगभग सेम आ रहा है। ये प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं शामिल है, केवल परिमेय संख्या इसी में छांट लेते हैं।
परमेय संख्या। तो परमेय संख्या कौन सी होगी? ये 0 तो परमेय संख्या है, मैंने बताया है। 0 में आप 0 को 1 बटे लिख सकते हैं, 0 बटे 1 तो 0 हो गया, 353 हो गया, 765 हो गया, 3 बटे 4 हो गया, 7 से 1 बटे 2 हो गया, -3 से 1 बटे 4 हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? परमेय संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या सब अलग करना आप सीख चुके हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं कोई दूसरा सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा है मित्रों? एक सवाल मैं देता हूं, निम्नांकित में परमेय संख्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है, बताना है आपको, नहीं है कौन सी? √4, ठीक है, 0, √2 और एक संख्या ले लीजिए 2। इसमें से कौन सी परमेय संख्या नहीं है, बताइए। ये देखिए रूट में लिखा है, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 परमेय संख्या है ही है, 2 है ही है, तो आपका सही आंसर कौन सा है? सही आंसर आपका ये है। ठीक है, ये आपकी परमेय संख्या नहीं है, तो कौन सी संख्या है? तो ये अपरमेय संख्या है। ठीक है, अपरमेय संख्या है। समझ गए? उम्मीद है कि आप बेहतर ढंग से इसको समझ पाए होंगे। इससे भी आपका 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, परीक्षा में, और वो हमें गलत नहीं करना है, किसी भी हाल में गलत नहीं करना है। बस आप क्लास लेते रहिए, आपका गलत होगा ही नहीं, हम गारंटी लेते हैं आपका गलत नहीं होगा। अच्छे से बताएंगे, आपके 25 में से 25 नंबर आएगा, उसमें एक भी नंबर आपका कटना नहीं है। ठीक है साथियों, इसकी टेंशन आप बिल्कुल छोड़ दीजिए कि 1 नंबर कम होगा, 25 नंबर आएंगे। मैथ की तो चिंता करें ही ना, मैथ में तो बैक लगना ही नहीं, बस केवल आप क्लास अटेंड करते रहिए, मेरा क्लास अटेंड करिए रेगुलर मैं आपको पढ़ाऊंगा और पूरा सिलेबस आपका कवर करवाऊंगा। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर अभी और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, मैथ, इंग्लिश हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो आप रेगुलर देखिए, टाइम से आपको वीडियो मिलेगी, रेगुलर देखते रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ करिए। आपकी पूरी सहायता यहाँ पर होगी, बिल्कुल आसान भाषा में। देखिए, इससे आसान क्या हो सकता है, बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाया मैंने। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा, कमेंट आपको देखूंगा और उसका निराकरण भी होगा। ठीक है, कमेंट में बताइए, अगर कहीं भी कोई गलती मुझसे होती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, तो आप बताइए, उसको सुधार किया जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मित्रों। नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।